किसी की भी बर्दाश्त करने की हर एक हद होती है। जब वो हद से बाहर हो जाती है तो फिर बर्दाश्त करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। देखो भाई, हर किसी नस के सहने की एक क्षमता होती है। जब एक इंसान अपने सर के ऊपर से पानी जाने लग रहा होगा, उस लेवल तक भी यदि सहन कर ले तो उसके बाद भी वो किसी के सामने भी फट सकता है और अपना रौद्र रूप जो है वो दिखा सकता है। यहाँ पे यही देखने को तो हो गया दोस्तों। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार झनक के साथ यही हालात हुए। झनक ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, झनक ने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनी नहीं तो सर पानी जो है सर के ऊपर से जाने लगा। यदि पानी सर के ऊपर से चला गया भाई तो झनक क्या ही कर सकती है। इसलिए झनक ने लिए जोरदार तमाचा मारा है अनिरुद्ध को। बेशक आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सीरियल में तो ऐसा कोई वायलेंस हुआ ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं है, उसने तो कुछ ऐसा भी वायलेंस तो कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन भाई इस सीरियल में अभी तक ऐसा कुछ सीन हुआ है कि ऐसी सिचुएशन झनक की जिंदगी में आए हैं जहां पर झनक को मजबूरन हाथ उठाना पड़ा है और उसी के ऊपर हाथ उठाया जाता है दोस्तों, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता जुड़ा होता है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई हक होता है। और ऐसा ही रिश्ता और ऐसा ही हक अनिरुद्ध के ऊपर झनक का भी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा शो झनक से लेकर मैं फिर से सारी अपडेट लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो दोस्तों, हालांकि आप सभी ने यह तो जान ही लिया कि झनक का प्रेगनेंसी ट्रैक शुरू हो चुका है, लेकिन इस प्रेगनेंसी ट्रैक में अब झनक ना एक नए रूप में दिखने वाली है। और क्यों ना दिखे भाई, जब आप सामने वाली आपकी बात को झुटला दे, आपकी बेइज्जती करे, आपको उल्टा दोषी ठहराए, और इसलिए झनक ने ना अपनी अंदाज अपने तेवर को जो है वो बदल लिया है। अरे भाई, झनक को बार बार आदित्य कपूर सारे लोगों ने मिलकर इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि अब झनक ना किसी के आगे नहीं डरने वाली है, नहीं झुकने वाली है। अब ऐसे में अनिरुद्ध आ जाए या इसका सारा बॉस परिवार चाहे बासु परिवार क्यों ना आ जाए, अब यहाँ पे झनक जो है बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाली है, ना ही झुकने वालों में सी है। इसलिए झनक को एक बात तो समझ में आ ही गई है कि यह अनिरुद्ध के सामने तो डरना ही नहीं है, लेकिन रुकना भी नहीं है। आप लोग बेशक यह सोच रहे हो कि भला झनक ऐसा क्यों करने वाली है जिससे वो अपने बच्चों को इस हक दिला सकती है। और पहली बात तो उसका अपना बच्चा नहीं बल्कि उसका और अनिरुद्ध दोनों का बच्चा है। यदि वो दोनों का बच्चा है तो बेशक कि झनक को यह बात पता ही होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से अनिरुद्ध को यह बच्चा स्वीकार करना ही होगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो झनक जो है लीगली केस कर सकती है, झनक ऐसा कदम भी उठा सकती है। इसलिए भी करेगी क्योंकि अब झनक के पास दूसरा कोई रास्ता ही, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऐसे में यदि झनक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा तो बेचारी झनक क्या करेगी। अरे भाई, मजबूरन उसे तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे में यह भी कहना गलत बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अब झनक के पास कोई है जो उसकी मदद कर सकता है, तो वो है आदित्य कपूर। लेकिन वो भी तो ठहरे मुंबई में और झनक आई है कोलकाता में। ऐसे में कोलकाता में आने के बाद झनक की जिंदगी में क्या तबाही आने वाली है, कैसे वो अपनी जिंदगी को नैया पार करा पाएगी, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। कहानी में नया मोड़ तो तब आएगा जब अनिरुद्ध जब कहेगा कि तुम्हारी नजरों में झनक जो बदचलन हो जाएगी, गिरी हुई लड़की हो जाएगी, नीच लड़की हो जाएगी, अफेयर चलाने वाली लड़की हो जाएगी। इतना सारा कुछ तुम उस पर ब्लेम कर रहे हो। तुम क्या झनक को नहीं जानते हो? क्योंकि जिसी झनक के साथ तुमने वो सारी हदें पार की थी ना, याद करो। ऐसे में तुम अनिरुद्ध जो है झनक को बदचलन बोल रहे हो। अनिरुद्ध, तुम्हारा भी तो कैरेक्टर ढीला है, तुम्हारा भी तो कैरेक्टर पे उंगलियां उठनी चाहिए। क्या अनिरुद्ध तुम्हारा भी कैरेक्टर कोई नहीं है? इन्हीं की तरह सभी की तरह झनक की तरह नीच है, गंदा है? या फिर यूं कहें कि अनिरुद्ध तुम चाहते हो कि कुछ भी करके ना झनक को अपनी जिंदगी से हमें उससे बाहर का रास्ता दिखा देना है और अपनी जो है जिंदगी अपनी लाइफ है ना अच्छे से सेटल कर लेना है। यह जो अपने पेट पे बच्चा लेकर घूम रही है ना, इस बच्चे को आदित्य का नाम का बाप दे दो और अपना पलड़ा झाड़ लो। क्योंकि तुम तो अर्शी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, उसके साथ चलो अपने उसका रास्ता अपना क्लियर कर रहे हो। अब तुम इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो भाई। या फिर यूं कहें कि तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग है ही नहीं, तुम तो खुद ऑलरेडी इतने डरपोक हो। लेकिन अब बच्चे की बात आ रही है तो उसमें भी तुम अपनी डरपोक दिखा रहे हो। तुम सभी के सामने ये बताओ कि कश्मीर में तुमने और झनक ने वो सब कुछ किया था जिसका नतीजा आज झनक तुम्हारे सामने लेकर आई है। क्या यही बात वो बात है जिसके कहने के लिए नहीं तुम्हारे अंदर तो हिम्मत तो है ही नहीं। यहाँ पे जो आ रहा है जो है झनक को खरी खोटी सुनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बेशक ही सारे झनक के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि झनक को बहुत सारी बातें सुननी पड़ी हैं, लेकिन इसके बाद एक नया मंजर दिखने वाला है। झनक का बदला हुआ अंदाज आने वाला है, जहाँ पर झनक न सभी के मुंह की खरी खोटी को सुनाने वाली है और सभी को यह बताने वाली है और सभी का मुंह भी बंद करने वाली है। अब झनक किसी की नहीं सुनेगी। झनक को यदि कोई कुछ भी बोलेगा तो झनक जो है चुपचाप नहीं बैठेगी। और कहीं न कहीं झनक को ये बात पता है कि भाई तुम लोगों को जो करना है ना कर लो। अब जो करना है वो झनक खुद ही करेगी, अपने बच्चे को खुद के हक को लाएगी। आप झनक इस हक की लड़ाई में उसका साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों।
वैसे एक बात तो सच है दोस्तों, जिसे जहाँ जाना होता है वहाँ भी चला जाता है, एक न एक दिन जरूर पहुँच जाता है और सारी चीज़ें हासिल भी कर लेता है। उसे भी एक न एक दिन वो सारी चीज़ें ज़रूर से मिल ही जाती है और ऐसा कुछ अनिरुद्ध के साथ भी हुआ है, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि वो भी बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अनिरुद्ध यहाँ पे जेल जाना डिजर्व करेगा और वो जेल में जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ना जो ज़िंदगी में आ चुकी है एक नया तूफान। अनिरुद्ध जेल की सज़ा को हासिल करना चाहता है। आज उसे वो सुख भी हासिल हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भला जेल की सज़ा किसके लिए सुख कैसे बन सकती है। दोस्तों आप लोग को मैं बता देती हूँ, अनिरुद्ध ना इसी की वजह से ना जो है कि इसी सुख को चाह रहा था, वो भी दिल से, क्योंकि भाई वैसे भी जिंदगी में जेल के शहर से कम वाला एक्सपीरियंस नहीं था। अर्शी झनक इनके बीच में रह कर ना अनिरुद्ध जो है वो पूरी तरह से थक चुका है। अनिरुद्ध की ये बात पता हो गई कि ये जो है अभी फिलहाल उसके घर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शिक्षा है, उसके लिए एक जेल की सजा है और इसी से आज़ाद होने के लिए वो असली जेल में आया है। और इसी असली जेल में आने के बाद अनिरुद्ध को ना कहीं वो सुख मिल रहा है, सुख प्रदान हो रहा है। उसे लग रहा है कि यहाँ पे उसका दिल जो है शांत है, उसे सुकून मिल रहा है। और आप लोग सोच रहे हो कि भला अनिरुद्ध को जेल क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का ट्रैक जो है बहुत ही लंबा चलने वाला है। इसमें झनक और अनिरुद्ध की एक नई प्रेम कहानी की भी शुरू होने की बेशक नजर आने वाली है। अभी आप तक लोग जो देखा होगा उसे देखकर आपको लग ही रहा होगा कि भला झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी फिर से शुरू होने वाली है। एक ही नजर साथ आएगा। अरे ऐसी कोई पब्लिसिटी ही नजर नहीं आ रही है कि जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध न वापस एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े, वापस एक दूसरे के साथ प्यार करे। लेकिन दोस्तों उस बात के तो मैं आपको बताने आई हूँ ना, उसी चीज को यहाँ पे प्रूफ करने भी आई हूँ जो होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, जिसके बारे में हमने पहले से भी बात किया था। वो सारी बातें हुई थी जो सच है। हमने आपको पहले वीडियोज में बताई थी कि अनिरुद्ध ने झनक को यह बोलने वाला कि तुम्हारे पेट में आदित्य का बच्चा है, तुम किसी और के पाप को मेरे सर के ऊपर मर रही हो। सारे बातें जो है ना वो अब सच हो गई, हमने जो कहा था। लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि देखो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने के लिए बहुत ज्यादा बुरा होना भी जरूरी है। और कभी कभी आपके साथ तो आपको जो बुरा समय रहता है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है कि लोगों की असली पहचान क्या है। लोगों ने अपने चेहरे के पीछे एक मुखौटा पहन के रखा हुआ, असली चेहरे को छुपा के रखा है। और झनक फिलहाल वही इसी वक्त है। अभी झनक को यह बात समझ में आ गई है कि अनिरुद्ध ने ना झनक के लिए क्या कुछ किया। बेशक देखो अनिरुद्ध ने झनक का सहारा दिया और झनक ने इसी घर में आकर अनिरुद्ध के लिए सारे एहसान भी उतारे। अर्शी के लिए वो खुद अपने सपनों को दांव पर लगाकर उस डांस कंपटीशन को भी हार गए। ये सारी चीजें अनिरुद्ध के लिए झनक ने किया था। लेकिन आज अब झनक अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब जाकर अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ी है, यह उसे बता रही है अनिरुद्ध सर जी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूं। तब अनिरुद्ध उसे पापी बोलता है, उसे ढोंगी बोलता है, नौटंकी बोलता है, पैसों के लिए आई हो, इस वगैरह वगैरह बोलता है। दोस्तों मुझे यकीन हो रहा है कि अनिरुद्ध ने तो बोला है। पहले मैं ये सोच रही हूँ कि बाकी घर वाले जैसे अर्शी बिपाशा हो गए, बाकी भाई झनक के माता पिता, अनिरुद्ध के माता पिता, माँ बाप, ये सारे कुछ न कुछ बोलेंगे, ऐसा मैं सोच ही रही थी। लेकिन ये सारी बातें किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि इन सभी ने तो ताने छोड़े, इसने तो कभी कभी खरी खोटी भी सुनाया झनक को। लेकिन इसके बावजूद भी अनिरुद्ध कहीं पीछे न कम नहीं था। भाई अनिरुद्ध भी ना कहीं झनक को आज अपने दिल की सारी भड़ास उतार उतार कर ताने सुना रहा है। अनिरुद्ध को ये बात पता थी कि इस हालत में तो कम से कम उस झनक को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं दोस्तों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी कहीं ना अनिरुद्ध का विनाश काल आ चुका है, उसी इस बात का पता चल चुका है, उसका विनाश आ चुका है। इसलिए उसकी बुद्धि जो है ना भरभस्ट हो गई है, बुद्धि खराब हो गई है, उसके विपरीत हो गई। उसे जो जेल जाना है, उसे उसकी सजा जो पानी है, इसी के लिए तो सारे पाप कर रहा है। कभी कभी आपको पता होगा कि मंजिल में जाने के लिए हमें कभी कभी ना ढोंग का रास्ता अपनाना पड़ता है, और अनिरुद्ध भी वही कर रहा है। अनिरुद्ध इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि अनिरुद्ध ना अर्शी से पीछा छुड़ाना चाहता है। अब आप लेकिन यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि यहाँ पे जो अनिरुद्ध है झनक को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। तुम उस धोखे का ख्याल अपने दिमाग में ला रहे थे, तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम गलत कर रहे थे। इसी के लिए बहुत बड़े फर्क होने वाला दोस्तों। तो ये बातें जो है ना इसमें दिख जाती है, इंसान की नीयत जो है हमें पता चली जाती है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम उस गलत को नहीं रोक सकते तो आपसे सबसे बड़ा पापी अधर्मी और कोई नहीं हो सकता। अनिरुद्ध को जब यह पता चल गई कि फिर भला अर्शी और सृष्टि कैसे चुप रहेंगे। अरे भाई सृष्टि ने तो आज अनिरुद्ध से ये भी पूछ ले कि सही से बताना कि ऐसा कुछ है क्या। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट की बात बताने जा रही हूँ। अनिरुद्ध मान लेता है, सच को स्वीकार कर लेगा, लेकिन आज झनक एक बहुत बड़ा जो है अल्टीमेटम वार्निंग दी है सबको कि मैं मान लेती हूँ कि यह बच्चा अनिरुद्ध का नहीं है, मैं मान लेती हूँ कि ये कहीं और जा रही हूँ, मैं कैसी है जिंदगी बिताऊँ, अपने बच्चे को पालूंगी, लेकिन 9 महीने के बाद मैं लौट के आऊंगी और अपने बच्चे का DNA करवा के अभी सभी के सामने रिपोर्ट लाऊंगी, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब उसमें
उसमें आप जो डिसाइड करना चाहें, जिस सच को स्वीकार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। 9 महीने के बाद में यदि डीएनए रिपोर्ट के साथ आती है तो वो मसला भी अलग हो जाएगा और शायद तब तक यह बात कहीं और जारी होगा। और ये जो आपकी जो कॉल रेपुटेटिव फैमिली है ना, इस रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप लोग तो यही चाहते हैं, अपने रेपुटेशन को रुई की तरह उड़ा देना चाहते हैं, अपनी धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं। झनक के सच को स्वीकार कर लो, छोड़ दो झनक को खुलेआम। झनक अपने स्ट्रगल लाइफ जिंदगी कैसे बिताएगी और 9 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट लेकर आएगी और बासुक परिवार की धज्जियां उड़ाएगी आपको, तब आप डिसाइड करेंगे, आपको उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा मसला। अब आप झनक के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि झनक का मिसकैरेज होने वाला है, जिसके कारण अनिरुद्ध जो है ना, अनिरुद्ध के साथ एक नया बॉन्ड बनेगा। तब अनिरुद्ध को ये रियलाइज होगा कि उसने झनक के साथ क्या कुछ किया। और मैंने आपको क्या कहा था कि अनिरुद्ध बहुत डरपोक है, उसके अंदर डेयरिंग नहीं है, लेकिन जल्द ही उसके अंदर ये सारी हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत कब आएगी? जब उसके अंदर की सारी जब डर खत्म हो जाएगा, उसे पता चलेगा कि वह कितना ज़्यादा गलत कर रहा है, और तभी उसे इस बात की रियलाइज हो जाएगी कि अब झनक के लिए स्टैंड लेना होगा। और तब झनक और अनिरुद्ध की नई प्रेम कहानी शुरू होने वाली है दोस्तों। तो कुछ सूत्रों से यहाँ भी खबर हमें मिली है कि कहने वो गलत नहीं होगा, मतलब कुछ सूत्रों का यह भी कहना कहीं ना कहीं सूत्र कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अर्शी को घर से निकालने वाला भी है अनिरुद्ध, और उसके बाद अनिरुद्ध न झनक को उसके घर में जगह देने के लिए अपने परिवार से भी लड़ने वाला है। और ये एक लड़ाई अब सृष्टि उनके खिलाफ हो जाएगी, अर्शी के खिलाफ, जहाँ पर झनक और अनिरुद्ध एक साथ होंगे। बेशक ही हम लोग चाहते हैं ये सूत्र और जो खबर है ना, ये अब जो अपडेट है ना, बेशक को सच हो जाए। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं दोस्तों? तो आप अपनी कीमती सुझाव हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सारे दिल खोल के मतभेद जो भी है, सारी भावनाएं खोल के हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। सारे शब्दों को लिख दीजिए, सारी बातों को। मुझे आपके सारे कमेंट्स के बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको ये वीडियो थोड़ी भी बहुत अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आप जुड़े रहें, अपने फेवरेट सीरियल झनक से जुड़े सारे अपडेट पाते रहें। और आप वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, अपने कमेंट जरूर से करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।